हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल सेक्टर से एक स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर रह सकता है, और कंपनी का फ्यूचर देखते हुए कंपनी के शेयर का आगे क्या टारगेट रह सकता है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल जो शेयर काफी डाउन चले गए थे और जो शेयर काफी टाइम से जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर और आप मेटल सेक्टर ले लीजिए, तो काफी सेक्टर ऐसे हैं जिन सेक्टर्स में, टेक्सटाइल सेक्टर, जिन सेक्टर्स में पहले काफी टाइम से, जिन शेयर्स में 2008, 2010, 2012, 2014 से, जिनमें काफी 6 7 8 साल से जिनमें परफॉर्मेंस नहीं आई थी, उनमें अब रिवाइवल की उम्मीद लग रही है, उनमें अब रिवाइवल के साइन दिख रहे हैं। या तो उन कंपनीज ने अपना कॉस्ट कटिंग की है, या फिर उन कंपनीज ने अपने जो मॉडल है, अपना जो बिजनेस का मॉडल है, उसमें ग्रोथ और आई है। तो किसी ना किसी तरीके से उन कंपनीज में रिवाइवल अब हो रहा है। उनमें से ही एक स्टॉक ये है जिसके बारे में मैं आपके साथ में आज डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये कौन सी कंपनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कंपनी का नाम है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। कोठारी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी क्या बनाती है? कंपनी बनाती है पॉलीआइसोब्यूटीन। पॉलीआइसोब्यूटीन बनाती है कंपनी। Since our founding in 1990, the company has enjoyed a strong market position in India with a rapidly growing brand across the globe that represents quality, customer responsiveness, dependability, and a commitment to the एनवायरनमेंट। तो आप देखेंगे कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, पॉलीब्यूटीन बना रही है और आगे चल के ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। इनके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं मैं आपको दिखा दूं। पॉलीआइसोब्यूटीन का जो यूज होता है, एक तरीके की सिंथेटिक रबड़ होती है, और इसका जो यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो इनर ट्यूब्स होती हैं टायर की, उसके लिए। अदर एप्लीकेशंस में भी यूज होता है, जैसे कि एडहेसिव्स के लिए, एग्रीकल्चरल केमिकल्स के लिए, चॉक्स एंड सीलेंट्स एंड पेपर्स एंड पल्प एंड चिंगम बनाने के लिए इनका यूज होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, फॉर ग्लोबल कस्टमर हु रिक्वायर्ड ओनली द बेस्ट क्वालिटी पॉलीआइसोब्यूटीन we produce a wide range of product under grades under our KVIS brand। तो ये ग्रेड्स हैं 10, 30, 100, 200, इनकी ग्रेड्स हैं। 200 की और ग्रेड है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इनके ग्रेड वाइज बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन सी ये कंपनीज किस किस ग्रेड में, किस किस सेगमेंट के लिए, किस किस इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट देते हैं। तो आप देखेंगे बेहतरीन कंपनी। और आप देखेंगे पॉलीआइसोब्यूटीन का जो प्राइमरली जो यूज होता है, किस किस बिजनेस में यूज होता है, आप देखेंगे लुब्रिकेंट्स में यूज होता है, ऑयल एंड फ्यूल एडिटिव्स के लिए यूज होता है, बेटर फॉर स्ट्रेच क्लिंज रैप फिल्म्स के लिए यूज होता है, एडहेसिव्स एंड सीलेंट्स के लिए यूज होता है, पेंट्स एंड कोटिंग्स इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, एंड बेटर फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एप्लीकेशंस में भी इसका यूज होता है। आप देखेंगे द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पॉलीआइसोब्यूटिलीन इन कोठारी मनाली इज बेस्ड ऑन कोसडेन टेक्नोलॉजी। यूएसए की जो कोसडेन टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। द स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट वाज कमीशन इन द मार्च 1990 with modern equipments, finer control of all processes possibly through the centrally controlled DCS system। आप देखेंगे इनकी जो प्लांट की कैपेसिटी है 5500 टन पर एनम की इनकी प्लांट की कैपेसिटी है, जिसको इन्होंने बढ़ा दिया है और ये हो गई है 11000 टन पर एनम की इनकी जो कैपेसिटी है वो। तो देखेंगे आने वाले टाइम में ये कंपनी और अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाती नजर आएगी। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से ये इनके जो प्रोडक्ट हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास में। और इनकी 4 कैटेगरी हैं, KVIS 10, KVIS 30, KVIS 100 एंड KVIS 200। KVIS 10 का जो यूज होता है, आपको मैं बता दूं, KVIS 10 का जो यूज है, ओवरव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी का। इनका जो यूज होता है मैं आपको बता दूं, लुब्रिकेंट, एडहेसिव्स एंड सीलेंट्स के लिए यूज होता है, पॉलीमर मॉडिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है, मास्टर बैच बनाने के लिए इसका यूज होता है, रबर मॉडिफिकेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बनाने के लिए इनका यूज होता है, एंड एक्सप्लोजिव के लिए भी इनका यूज होता है। एंड आप देखेंगे KVIS 30, KVIS 30 की एक्सप्लीकेशंस अगर आप देखेंगे तो सीलेंट्स एंड चॉक्स के लिए इनका यूज होता है, एंड स्ट्रेच एंड क्लिंग रैप ल्यूब्रिकेंट के लिए भी KVIS 30 का यूज होता है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे KVIS 100, KVIS 100 का यूज है
PIBSA, KVS polybutylenes are used in manufacturing of PIBSA, a widely used dispersant in lubricant industry. तो ये जो है लुब्रिकेंट इंडस्ट्री जो है उसके लिए इनका यूज होता है। एंड मिसलेनियस भी यूज है इनके, जैसे कि ग्रीस के लिए यूज होता है, स्ट्रेच फिल्म के लिए यूज होता है, क्लिंज फिल्म के लिए यूज होता है। PVS 200 जो इनका प्रोडक्ट है, इसके लिए मैं आपको ज्यादा फोकस रखना चाहूंगा। इसका आप देखेंगे ये किस किस में यूज होता है, और इसकी जो है ये स्पेशलिटी लुब्रिकेंट है। इट इज मोस्ट सुइटेबल ग्रेड फॉर स्पेशलिटी लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस। तो जो स्पेशल जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें इसका KVIS 200 का यूज होता है। आप देखेंगे किस किस में इसका यूज होता है। वेरियस फील्ड्स 200 फाइंड्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स लाइक ब्यूटाइल रबर एडहेसिव्स, automobile segment for all kinds of butyl rubber bonding applications, manufacturing of special tire of sealants, industrial grease manufacturing, replacement of special tire of grease in sugar industry, travel grade, usage of the key ingredients of lubricant which is used in sugar crushing units, the industrial lubricants and especially gear oil. एग्रीकल्चरल ट्रैप्स के लिए इसका यूज होता है, जस्ट लाइक इंसेक्ट्स एंड रेड ट्रैप। एंड कंपनी का ये जो प्रोडक्ट है ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में आने वाले टाइम में जिस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर की आगे डिमांड आ रही है, और जिस तरीके से इन्होंने करीब करीब जो अपने ये जो प्रोडक्ट हैं करीब करीब 7 से 8 इंडस्ट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स कैटर करते हैं, 7 से 8 इंडस्ट्रीज को ये अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनमें से आगे आने वाले टाइम में जो डिमांड है मुझे लगता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के जो प्रोडक्शन चल रहा है उसके लिए इन्होंने ये वाली जो ग्रेड निकाली है KVIS 200 की जो ग्रेड है, इसका आने वाले टाइम में अच्छा खासा यूज होगा। धीरे धीरे ये अपने पोर्टफोलियो को इसी तरीके से बढ़ा रहे हैं, और आने वाले टाइम में KVIS 200 और भी आगे ये ऐसे ही कुछ और प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारते हुए नजर आएंगे। और जो ऑप्टिकल फाइबर के लिए इसका जो यूज हो रहा है KVIS 200 का, इंडस्ट्रियल आप देखेंगे ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए और माइनिंग सेक्टर के लिए भी ये यूज कर रहे हैं, इनके पास में प्रोडक्ट हैं। आप देखेंगे तो ल्यूब्रिकेंट सेक्टर के लिए इनके पास में प्रोडक्ट हैं, ऑयल सेक्टर के लिए इनके पास में प्रोडक्ट्स हैं। तो जिस तरीके से इनके पास में प्रोडक्ट्स हैं और आने वाले टाइम में जिनकी जरूरत आने वाले टाइम में अच्छी खासी रहने वाली है, तो धीरे धीरे ये कंपनी आगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिख सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि KVS के जो प्रोडक्ट हैं किन किन एरियाज में किन किन इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। एडेप्स पेंट बनाने के लिए, एडेप्स कोटिंग्स, और आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल एंड फ्यूल एडिटिव्स। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में इसके ये जो केमिकल है ये अच्छा खासा काम करती हुई दिख सकती है, ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस शेयर से मिल सकती है, और ये इसी पे इनका पूरा फोकस है। तो इससे रिलेटेड ही आगे आने वाले टाइम में ये स्पेशलिटी केमिकल भी बना सकते हैं। बिल्कुल पोली ब्यूटीन से रिलेटेड ये आने वाले टाइम में स्पेशलिटी केमिकल भी बना सकते हैं, जिनका स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो सकता है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए जिनका यूज आने वाले टाइम में हो सकता है। आप देखेंगे 19 ग्लोबल इंडस्ट्री मेजर चूज कोठारी एंड आवर प्रोडक्ट, एंड देखेंगे तो आवर प्रोडक्ट रीच 20 कंट्रीज। इनकी कोई ऐसी आगे कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, इन्होंने कोई आगे का कोई परफॉर्मेंस नहीं बताई है कि आगे कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट हम इसी के अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट हैं उनसे अच्छी खासी आगे डिमांड देखने को मिल सकती है। खासकर ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो डिमांड देखने को आगे मिलेगी, तो उसको देखते हुए ये शेयर आगे बढ़ सकता है, और ये शेयर बढ़ भी रहा है। आप देखेंगे ये इनका लॉन्ग टर्म का इनका चार्ट है, जब से ये शेयर स्टार्ट हुआ है 2000 में, आप देखेंगे ये शेयर इस समय पे 3.5 रुपए का था। इसने 560 रुपीज का रिटर्न दिया है मैक्सिमम 2000 रुपये से, हम देखेंगे करीब 21 साल में। और ये शेयर ने यहाँ पे जो हाई लगाया था 2008 में, जो हाई लगाया उसके बाद में ये शेयर अपने हाई तक गया ही नहीं कहीं, और यहीं काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। FD से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है, एंड सेक्टर P से इनका जस्ट जो P रेशियो है वो जस्ट अभी हाफ पे अभी है। मैं फ्रेंड्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसका चार्ट एक बार दिखाना चाहूंगा। ये लॉन्ग टर्म का चार्ट इस समय ओपन है। आप देखेंगे शेयर ने यहाँ से जब ये हाई लगाने के बाद में ये जो लो लगाया है, और लो लगाने के बाद में आप देखेंगे 2009 से शेयर अभी आ गई है 2021, अभी तक ये शेयर अपने बेयरिश रेंज में ही है।
ये अपनी इस बियरिश रेंज को अभी तक छोड़ ही नहीं पाया है। यहाँ जाके इसने अब यहाँ जाके एक ये ब्रेकआउट दिखाया है जो 20% का आज जो सर्किट लगा है उसके अकॉर्डिंगली। अगर ये शेयर यहाँ से लॉन्ग टर्म में मैं आपको बता दूं, अगर ये शेयर यहाँ से 50-60 रुपए अगर निकल जाता है, करीब 60 रुपए के पास अगर जाके ये ट्रेड करता है, तो ये शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, और ये शेयर फिर वहां से और अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। और ये शेयर पॉसिबिलिटी है कि 1-1.5 साल के अंदर ये शेयर आपको 100 से 120 रुपए तक भी फिर जाता हुआ दिख सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको चार्ट दिखा दूं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए इसका चार्ट थोड़ा दमदार मेरे को लग रहा है। जिस हिसाब से आप देखेंगे ये शेयर करीब करीब 10 रुपए से चला हुआ शेयर है, 9 रुपए 10 रुपए से शेयर ये चला हुआ है। मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलूंगा, वीकली ये इनकी जो कैंडल्स हैं, और शेयर ने यहाँ पे काफी टाइम से कंसोलिडेशन किया है। ये कंसोलिडेशन का समय मैं लेके चलूंगा, ये कंसोलिडेशन ये शेयर ने यहाँ पे किया है, और उसके बाद में इसने आज की जो कैंडल बनाई है, ये तो जबरदस्त कैंडल बनाई है। आप देखेंगे करीब करीब इसने ये वाला जो हाई था, ये वाला जो हाई था, ये हाई लगा था करीब, ये 2018 में हाई लगा था। 2018 वाले हाई को भी इसने क्रॉस, 2017 वाले हाई को भी इसने क्रॉस किया है, नवंबर में जो लगा था उसके ऊपर ये शेयर ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो हो सकता है कि इसमें अच्छी खासी आगे चाल देखने को मिले। फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसका बेस लिया है, ये बेस जो है जनवरी फरवरी में जो इसने बनाया था, और वहां से इस शेयर ने आज ब्रेकआउट दिया है 38.2% के रेजिस्टेंस के ऊपर। मैं जस्ट इस तरीके से इस शेयर को देख रहा हूं कि आप केवल इस शेयर को 33 रुपए 34 रुपए के ऊपर आप इसे परचेस करके अपने पोर्टफोलियो में रखें, और इसमें आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लें जो 28 रुपीज का है। 28 रुपीज के आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, और इसको आप यहाँ भी परचेस कर सकते हैं। अगर इसमें कल नेक्स्ट डे अगर इसमें अगर अपर सर्किट लगता है तो फिर आप उसमें भी परचेस कर सकते हैं, या अगर ये कल थोड़ा सा अगर नीचे डाउन जाता है तो आप यहाँ भी परचेस कर सकते हैं। मतलब आप 33 रुपए के ऊपर, 33 से लेके 38 रुपए के बीच में आप इसे कहीं भी परचेस कर सकते हैं। और इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लें आप, इसमें जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 28 रुपीज का लगेगा। मतलब 28 रुपीज की ये वाली जो रेजिस्टेंस है सबसे नीचे वाली, यहाँ तक आप एक रेजिस्टेंस पे एक अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, और इस शेयर को पहले परफॉर्म कर देने में। परफॉर्म अगर ये करेगा तो ये शेयर यहाँ से, अगर आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर हालांकि मैं देखूं तो यहाँ ये 22 रुपए पे जो है, 22 रुपए पे इसने अच्छा खासा बेस बनाया है, 22 23 24 25 पे। 28 रुपए का मैं स्टॉप लॉस आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 28 रुपए के अगर ये नीचे जाएगा तो ये फिर से बेरिश ट्रेंड में आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 28 रुपए को ये क्रॉस करेगा। तो 28 रुपीज का आप एक स्टॉप लॉस रख के और आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप बाइंग करें, शॉर्ट टर्म ऑटोमेटिकली आपकी लॉन्ग टर्म में बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। और मुझे लगता है ये शेयर यहाँ से करीब करीब अभी आने वाले टाइम में 1.5-2 महीने के अंदर, और ये अभी आगे इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो ये शेयर यहाँ से आपको बड़े ही आराम से 50 से 55 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। पहले तो ये अपना 50 से 55 रुपए तक बड़े ही आराम से यहाँ से ये शेयर जाता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा एक हर्डल आ सकता है 43-44 रुपीज पे। 43-44 रुपीज को अगर ये क्रॉस करेगा तो बड़े आराम से ये 50 रुपए के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और 50 रुपए के अगर ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो फिर ये शेयर बहुत ही जल्द आपको और अच्छे खासे हाई दिखाता हुआ नजर आएगा। इस शेयर पर बिल्कुल आप नजर बनाए रखें, अपनी पोजीशन आप इस पर बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग। शॉर्ट टर्म को ही फिर आप स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चलना, वो अपने आप ही लॉन्ग टर्म होती चली जाएगी। ये शेयर ने उछाल अच्छा खासा आज दिखाया है, ब्रेकआउट दिया है, करीब करीब आप देख सकते हैं 2017 के बाद का इसने ब्रेकआउट दिया है, और करीब करीब इसने ये 4 साल का ब्रेकआउट दे दिया है। मैं आपको इनकी फेस वैल्यू बता दूं तो फेस वैल्यू 10 है, 12 की इनकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू कुछ खास नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स इनके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, फाइनेंशियल्स में अब दमदारी आ रही है। और डिविडेंड आप देखेंगे तो 2020 में जस्ट डिविडेंड नहीं दिया है, तब जबकि रेगुलर डिविडेंड कंपनी ये दे रही है। दिसंबर सितंबर आप देखेंगे क्या अच्छे खासी इनकी परफॉर्मेंस आ रही है, अब तो बेहतरीन परफॉर्मेंस ये शेयर दिखा रहा है। मैं आपको एक बार डेप्ट पे भी नजर मार लेते हैं, डेप्ट कंपनी के पास में नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है। और पर प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो इनका प्रॉफिट इस समय तेजी से बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ रहा है तेजी से प्रॉफिट, एंड आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत रुझान डीआईआई भी दिखा रहे हैं। अब 2% की डीआईआई के पास में होल्डिंग है। आप देखेंगे कोठारी पेट्रो 18-19 की आरओई अभी ये कंपनी जनरेट कर रही है, डेप्ट फ्री कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, अच्छा खासा रूम है, आने वाले टाइम में अच्छी खासी इंडस्ट्रीज को ये कैटर कर रही है अपने प्रोडक्ट्स। ये अच्छी खासी एक
बुलिशनेस में आ सकती है शेयर, ये मल्टी बैगर बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाए करेगी। थैंक यू।